हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस टॉपिक में पढ़ाते हैं व्हीटस्टोन सेतु। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही एग्जाम बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। व्हीटस्टोन जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक है और सेतु यानी ब्रिज इसको बोला गया है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, व्हीटस्टोन सेतु। तो इन्होंने देखो क्या बताया, इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन है, इन्होंने बताया कि अगर कोई कई चालक हैं, ये देखो चतुर्भुज टाइप में चालक चार जुड़े हैं, ए बी, बी सी, ए डी और डी सी, और ए बी का प्रतिरोध ये है, बी सी का ये है, चार प्रतिरोध दिए हैं। तो इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया कि अगर चार प्रतिरोध में आपको तीन प्रतिरोध पता हो, चार प्रतिरोध में तीन प्रतिरोध पता हो और एक ना पता हो, तो उसको ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो प्रतिरोध, इसका नाम P मान लेते हैं, ये प्रतिरोध है Q और ये है आपका R और ये क्या है, ये चार प्रतिरोध है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु है क्या। देखो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये है परिभाषा कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अगर चार प्रतिरोधों में कोई एक प्रतिरोध ना पता हो, तो ऐसे फार्मूले का इन्होंने एक आविष्कार किया, निर्माण किया, जिसके द्वारा उस प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसकी देखो रचना देखते हैं। रचना क्या है इसमें? रचना बिल्कुल सिंपल है, देखते हैं। माना चार प्रतिरोध P, Q, R, S एक चतुर्भुज ABCD के रूप में जुड़े हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, माना चार प्रतिरोध P, Q, R, S एक चतुर्भुज ABCD के रूप में जुड़े हैं। A और C के बीच में एक बैटरी E और कुंजी K1 को जोड़ दिया जाता है, तथा विकर्ण B और D के बीच में एक धारा मापी G तथा कुंजी K2 को जोड़ दिया जाता है। ये हो गई रचना। एक बार फिर से, माना चार प्रतिरोध P, Q, R, S एक चतुर्भुज ABCD के रूप में जुड़े हैं। A और C को एक बैटरी E और कुंजी K1 से जोड़ देते हैं और विकर्ण B और D को एक धारा मापी G तथा कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। ये हो गया क्या? रचना हो गई। अगर हम इसका सिद्धांत पढ़ें, सिद्धांत कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो क्या करेंगे, जब कुंजी K1 को हम दबाते हैं, ऑन करते हैं, तो सेल से धारा निकलती है I। कितनी धारा निकलती है? I। अब यह धारा
बिंदु ए पर पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, ए से बी की ओर I1 धारा और ए से डी की ओर I2 धारा, जो बी और डी तक सीमित न रहकर, ऐसा नहीं कि ये धारा बी तक ही जा रही और ये I2 धारा डी तक जा रही, नहीं, ये धारा कहाँ पहुंच जाती है, दोनों सी पर, और पुनः धारा क्या बन जाती है, I, और ये धारा फिर ऐसे आ जाती है, फिर यहाँ से धारा I ही धारा निकली थी, यहाँ दो भागों में डिवाइड हो गई, फिर पुनः धारा I बन गई। तो जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं तो सिर से धारा I निकलती है, ए पर पहुंचकर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, ए से बी की ओर I1 धारा और ए से डी की ओर I2 धारा। अब ये I1 धारा बी से जब आगे चलती है तो ये एक रास्ता मिलता है, तो इसमें धारा इससे निकल आती है IG, तो बची कितनी धारा, I1 में IG घटा दिया तो बची बी से सी में I1 माइनस IG धारा प्रवाहित होती है। अब इसी प्रकार बी से डी की ओर IG धारा आ रही, ए से डी की ओर I2, तो यहाँ पर दोनों धाराएं मिल रही हैं, योग हो रहा है। अब ये दोनों धाराएं मिलकर I2 प्लस IG डी से सी की ओर प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर पुनः धारा क्या बन जाती है, वही पूरा धारा I बन जाएगी। तो जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो सिर से धारा I निकलती है, ए पर पहुंचकर दो भागों में AB और AD अर्थात I1 I2 में विभाजित हो जाती है, और ये धारा बिंदु C में पहुंच जाती है और पुनः धारा I बन जाती है। अब ये दबाया तो ये हुआ। अब हम PQRS के मानों को इस प्रकार समायोजित करते हैं, समायोजित का मतलब संतुलन की स्थिति में कम ज्यादा करते हैं कि कुंजी K2 को दबाए तो धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित ना हो। इस प्रकार हम PQRS के मानों को, ये क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का क्या काम होता है, धारा को स्लो करना, कम करना। तो अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही तो हम इसमें धारा नहीं प्रवाहित होने देंगे, तो फिर क्या करेंगे, प्रतिरोधों को कम ज्यादा करेंगे। तो PQRS के मानों को इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि बटन K2 को अगर दबाते हैं तो धारा BD अर्थात धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात BD में कोई धारा प्रवाहित ना हो। जब BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तब यह सेतु क्या होगा, संतुलित होगा। लिखेंगे जब BD में कोई धारा नहीं होगी, कोई धारा नहीं होगी, अर्थात IG क्या हो जाएगा, 0, तो सेतु संतुलित होगा, तो सेतु संतुलन की अवस्था में होगा या संतुलित होगा। ये हम PQRS के मानों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि बटन K2 को दबाने पर G में कोई धारा प्रवाहित न हो। इस स्थिति में सेतु क्या होता है, संतुलित अवस्था में होता है ये, और संतुलन की अवस्था में होगा तो B और D का विभव क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात संतुलित कब होगा, अर्थात VB बराबर क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर सेतु संतुलित है तो B और D का विभव क्या है, बराबर है। जब विभव बराबर होगा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब संतुलन की स्थिति में हो गया तो एक ये पास बन गया और एक ये, दो बंद पास बन गए। इसमें हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं, देखते हैं। तो लिखेंगे पास या बंद पास, बंद पास A B D A में, A B D A में KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये हम नियम लगाते हैं। क्या होता है, किरचॉफ का नियम होता है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ये तो A B D A में ये पास हम ले रहे हैं, इसमें हम किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं बंद पास में। तो देखो A B D A, आप A D B A भी ले सकते हैं, आएगा वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम A B D A ले रहे हैं, तो देखो I की जगह यहाँ I1 है और R की जगह क्या है, P है। तो नियम लगाते हैं, तो I की जगह I1 है और R की जगह क्या है, P है। ऐसे हम चल रहे हैं धारा की दिशा में, ऐसे। अब इसमें धारा तो IG क्या है, 0 है, कोई बात नहीं, इनके भी विभवांतर नहीं निकाल, फिर ऐसे आएंगे हम, ऐसे चल रहे थे ऐसे, तो ये धारा क्या आ रही, विपरीत मिल रही, तो हम माइनस लगा देंगे। अब I की जगह यहाँ पर क्या है, I2 है, और R की जगह क्या है, R ही है, बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, यहाँ पे आ गए। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं I1P बराबर I2R, समीकरण। इसी प्रकार हम दूसरा बंद पास लेते हैं, ये BCD में लिखेंगे बंद पास BCD में, इसमें भी KVL लगाते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम।
बी सी डी बी में, तो देखो बी से सी में जाएंगे, सी डी आएंगे, ऐसे ऐसे ही चलेंगे। तो धारा लिखो, बी और सी में धारा कितनी है, I1 माइनस आई जी, I1 माइनस आई जी इंटू आर कितना है, क्यू है, ऐसे आ रहे हैं। अब ये धारा क्या मिली, विपरीत, तो माइनस लगा दिया। अब इसमें धारा कितनी है, I2 प्लस आई जी, I2 प्लस आई जी इंटू आर कितना है, यस है, यस लगा दिया। अब ऐसे चलेंगे तो इसमें धारा 0 है, तो बराबर क्या लिख लेंगे हम, शून्य लिख लेंगे। लग गया किरचॉफ का नियम। बराबर 0। अब यहाँ आई जी हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो आ जाएगा I1 इंटू ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, Q माइनस आई जी 0 होगा तो माइनस का I2 बचेगा और यस बचेगा बराबर 0। उधर ले जाएंगे तो I1 Q बराबर I2S, समीकरण 2। और 1 में 2 का हम डिवाइड कर देंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, I1P बराबर I2R, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, I1Q बटे I2S, I1 से I1, I2 से I2। तो एक फार्मूला आ गया ये आपका, क्या सिद्ध होके आगा, सूत्र P अपान Q बराबर R अपान S। यही व्हीटस्टोन सेतु का क्या है, सिद्धांत है। इस सूत्र से हम, अगर किसी चालक में 3 प्रतिरोध पता हो, 1 प्रतिरोध ना पता हो, तो इस सूत्र से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था को क्या बोला गया था, व्हीटस्टोन सेतु। अब संतुलन की स्थिति में देखते हैं कुछ चीजें। संतुलन की स्थिति में अगर सेतु आपका संतुलित है तो पहला पॉइंट क्या होगा, बी और डी का विभव समान होगा, वीबी बराबर क्या होगा, वीडी होगा। ये अगर सेतु संतुलित है तो बी का विभव, बी पर विभव, डी का विभव क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब इस स्थिति में जो ए बी और बी सी भुजा है, ए बी व बी सी भुजाओं को अनुपातिक भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपातिक भुजाएं कहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु में अनुपातिक भुजाएं किनको बोला गया है, ए बी और बी सी को। और संयुग्मी भुजा किसको बोला गया है, संयुग्मी भुजा ए सी और बी डी को। ये विकर्ण है ए सी व बी डी। अगर 1 नंबर में पूछा जाए कि संयुग्मी भुजा व्हीटस्टोन सेतु में कौन कौन सी है, तो बोलेंगे बी डी और ए सी। और जब संतुलित है तो जो ए डी भुजा, इसको हम ज्ञात भुजा कहते हैं। ए डी क्या है, ये ज्ञात भुजा है। और जो सी डी है, ये अज्ञात भुजा है। सी डी क्या है, ये अज्ञात भुजा है। ये जब व्हीटस्टोन सेतु कैसा है, संतुलित है, मतलब इसमें जब कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी तो ए बी डी ए, ये पहला पास और ये दूसरा पास क्या होगा, संतुलित होंगे। ये हो गया आपका व्हीटस्टोन सेतु।